नमस्कार दोस्तों। ये अभी मैं गवर्नमेंट उच्च विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय पंतेड़ा में खड़ा हूँ और हम देखेंगे यहाँ पे कि इस जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और क्यों जो आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता जो हैं बच्चों के वो क्यों जो है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवाने में क्यों इतना परहेज करते हैं। तो ये सारी हम जानकारी जो है आज लेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए। तो ये हम मुख्याध्यापक कक्ष के सामने हैं, तो अंदर ये हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर हम इस वक्त जो है वो हेड मास्टर जी का जो रूम है वहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है जो एक हेड मास्टर जी के क्लास इसमें रूम में चाहिए होती है। कंप्यूटर लगे हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी इमीडिएटली कोई डाटा फीड करना है या कहीं किसी अपने डिपार्टमेंट में भेजना है तो इमीडिएटली यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी एक अच्छे ऑफिस की तरह जो है वो उसको पूरा मेंटेन किया गया है। यहाँ पर ये बाथरूम वगैरह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और यहाँ पर ये देखिए आप, ये अलमीरा वगैरह यहाँ पर और सब स्टेशनरी वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। तो सब मतलब कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। तो थोड़ा अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हुए थोड़ा चलते हैं और आगे क्लासरूम वगैरह का भी देखते हैं। तो प्लीज़, शौचालय की पूरी व्यवस्था है वहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए, सभी के लिए। और पूरा ग्राउंड जो है वो भरपूर, यहाँ पर खेलने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं और कहीं कोई बच्चों के कोई गिरने का कोई ख़तरा नहीं है। तो सब बहुत अच्छा है। इधर एक और वहाँ पे वो बिल्डिंग सामने बन रही है, ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साथ जो है वो ग्रिलिंग लगाई गई है ताकि बच्चों को ऊपर नीचे चढ़ते समय कोई गिरने का कोई खतरा ना हो। अगर हम इधर की बात करें तो आप दिखाएं ज़रा सामने, जो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और बिल्डिंग के ठीक नीचे जो है वो फूलदान, मतलब फूल की क्यारियाँ जो हैं वो छोटी छोटी जो है वो बनाई गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्ट लग रहा है। जो ऊपर की बिल्डिंग है वहाँ पर चढ़ने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और ग्रिलिंग के साथ लगाई गई हैं ताकि जब बच्चे ऊपर नीचे उतरे तो उनको कोई नीचे गिरने का खतरा ना हो। और इधर ग्राउंड की भी पूरी व्यवस्था। ये यहाँ पर अगर आप देखें ये सामने, तो यहाँ पर जो है वो ये स्कूल का जो गेट है और रोड भी इसके साथ ही है। और रोड के जो गेट है उसके अंदर भी एक मतलब बच्चे ताकि जो है मतलब अंदर बाहर ना जा सके स्कूल टाइम में, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की हुई है। और एक छोटा सा गेट भी है इधर, अगर कोई सामान की गाड़ी आती है, बातें होती हैं वो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर पूरी तरह से लिखी हुई हैं। विद्या मंदिर में ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण प्रतिज्ञा जो है उसका भी राष्ट्रीय गान जो है वो बच्चे यहाँ से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है पूरा यहाँ पर बताया जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो मैप है, इस मैप में जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट हर जिले को जो है वो दर्शाया गया है। तो इसमें सारे यहाँ पर जो है वो छात्र प्रतिज्ञा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो जब लंच के समय जब बच्चे भोजन करते हैं तो उनको भोजन प्रार्थना और भोजन मंत्र दोनों यहाँ पर लिखकर बताए गए हैं ताकि वो भोजन करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। और यहाँ पर भी अगर आप देखें राजकीय उच्च विद्यालय पंतेड़ा, तो यहाँ पर ये जो है वो पाठशाला विकास एवं प्रबंधन समिति की जो वो दिया गया है कि प्रधान सदस्य और सबसे नीचे जो है नंबर 15 पे सदस्य सचिव मुख्याध्यापक, और इस तरह से ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। और ये यहाँ पर जो है वो जिन लोगों ने जो है वो अनुदान किया होता है स्कूल में उसका भी ठीक सारा बताया होता है। आप आए जरा।
वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से जो है वो पाइप जो है वो बाहर की तरफ निकाली हुई है ताकि बच्चे बाहर ठंडा पानी पी सकें। वैसे कहते हैं कि कूलर का पानी अच्छा नहीं होता है, ठंडा पानी जो बर्फ जमा होती है, लेकिन फिर भी कभी बच्चों का मन करता है कि ठंडा पानी पिए स्कूल में, तो उनके लिए कूलर की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की गई है। अभी चल रहा है कूलर, ठंडा पानी बाहर सप्लाई हो रहा है, बाहर नल लगे हुए हैं, बच्चे बाहर जो है आराम से पानी पी सकते हैं। और ये सुबह जो है वो ढोलक हैं जो सवेरे जब स्कूल शुरू होता है तो प्रार्थना जब शुरू होती है तब इनका जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और एक पूरी स्कूल का जो डेली की जो रूटीन है, सुबह प्रार्थना होती है, उसका पूरा यहाँ पर प्रबंध किया हुआ है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो स्टाफ रूम है, जहाँ पे स्टाफ जो है कभी जब किसी स्टाफ का टीचर का कोई पीरियड नहीं है तो वो यहाँ पर बैठकर जो है वो आराम कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए सेपरेट रूम की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। और कुछ यहाँ पर बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं काफ़ी सारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो है LED भी लगाई हुई है, LG कंपनी का है। और बैडमिंटन बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था, बच्चे जब खेलना चाहें, जब उनका समय होता है स्पोर्ट्स का, जो उनका पीरियड होता है उसके अनुसार उनको ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा मॉनिटर रखा हुआ है जिसका ये उपयोग करते हैं। तो आगे हम यहाँ पर कंप्यूटर लैब की पूरी व्यवस्था है। हालांकि अभी हमने अचानक इस वीडियो को बनाना शुरू किया था ताकि हम देखें कि क्या है स्कूल में, क्या हो रहा है। तो अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं, स्टूडेंट्स दूसरे रूम में जो है वो अपनी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो कंप्यूटर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। अगर हम उनकी काउंटिंग करने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं। और हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड है, माउस है, और इनको जो है आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया है नेटवर्किंग के थ्रू। और यहाँ पर भी हम देखें तो सभी कंप्यूटर जो है वो चलने की हालत में है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी है, प्रोजेक्टर भी इन्होंने कनेक्टेड किया हुआ है। अब आई थिंक इनको यूज करते हैं, इसको कि नहीं करते हैं तो अभी हम ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन जो हमने पहले जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने दिखाया था कि जो इनका जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के थ्रू किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो हमने जानकारी पहले दी थी। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, हम आए थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे वो भी कौन सी क्लास में है? हाँ, 10 पीरियड आपका किस आप थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब किया, तो ठीक है, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर, वेलकम। तो मैं प्रोजेक्टर के थ्रू भी थोड़ा करवा रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्टर के थ्रू ही करवा रहे हैं ये संस्कृत का नहीं होता सर। अच्छा, हाँ जी, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ड्राइंग। तो ये वैसे ही मतलब ऑन करके रखा हुआ। हाँ जी, ये थोड़ा आप दिखाएं जरा, ये भी काफ़ी इसमें जो है वो प्रोजेक्टर के थ्रू मतलब ये करवाई जा रही है स्टडी। इसमें ये कौन कर रहे हैं इसको हैंडल? हाँ चलिए, अभी ये कौन सा सब्जेक्ट के साइंस का जरा होता है? अच्छा ठीक है, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो ये वीडियोस वगैरह यहाँ पे दी हुई है तो उनसे आप समझते हैं। आई थिंक इसके बारे में हमने पहले भी 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, आई थिंक है। ठीक, तो ठीक है, इस तरह से। बाकी क्लास में पंखे लगे हुए हैं। किस चीज़ की कमी है गवर्नमेंट स्कूलों में? किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप खुश हैं? यू आर सेटिस्फाइड? ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पानी की टंकी दी हुई है, इसके मतलब इस तरफ भी पूरे नल लगे हुए हैं और इस तरफ भी पूरे नल लगे हुए हैं। बच्चे आराम से पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गंदगी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्लीन है, पूरी तरह इसको साफ़ किया गया है। तो बच्चों के
स्कूल में होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई गंदगी भरी रहे। जहाँ पे बच्चे पानी पीते हैं उसमें पूरी स्वच्छता का पूरा जो है वो ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे खुद जो हेडमास्टर जी हैं श्री राजेश कुमार जी, वो इस पूरे के पूरे सिस्टम को खुद अपने आप से इसको पूरा चेक करते हैं और इसको डेली जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कर्मचारियों को यहाँ पर कि वो इसका पूरा ध्यान रखें कि बच्चे जहाँ पर पानी पीते हैं वो जगह बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अलग से जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है वो भोजन कक्ष है। ये आप यहाँ पे दिखाएं जरूर, ये भोजन कक्ष है। तो भोजन कक्ष में जो मिड डे मील के तहत जो खाना जो बनाया जाता है उसमें देखिए आप बिल्कुल पूरा जितना भी किचन है, रसोई जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। कहीं भी कोई आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई देखो बिल्कुल घर की तरह, कोई नहीं कह सकता कि ये स्कूल का किचन है। बिल्कुल घर की तरह इसको मेंटेन किया गया है और हर प्रकार के बिल्कुल नए बर्तन हैं और हर जगह पूरी सफाई है। पूरी सफाई के साथ पूरे यहाँ पे ये बर्तनों को धोने के लिए जो वो अलग से सेपरेट जो है वो बनाया गया है। तो हमें नहीं लगता कि ये जो है मतलब स्कूल में किसी प्रकार की, यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। आप दिखाएं जरा, ये मेन्यू बना हुआ है, यहाँ पे मेनू बना हुआ है कि सोमवार को कौन सी दाल और जो है वो बनाई जाएगी, या मंगलवार को आलू राजमा, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। और विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या भी मेंशन की हुई है। विद्यार्थियों की संख्या 42 है, मतलब ये छोटे बच्चों को भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा जो है पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं नीचे स्कूल के जो है वो ग्राउंड में आ चुका हूँ। तो ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे जो है वो आराम से जो है यहाँ पे खेल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो किसी ग्राउंड की कमी है। बच्चे बड़े आराम से जो है वो इधर से उधर आ जा सकते हैं। सामने जो है वो अलग से है शौचालय बने हुए हैं और शौचालय मुझे देखने में लग रहा है कि काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो वैसे हम वहाँ से नज़दीक जाकर भी इनको देख सकते हैं। तो ये जो छात्राओं का अलग है और बच्चों का बच्चियों का अलग अलग बनाया हुआ है, सेपरेट बनाया हुआ है। और इधर स्टाफ के लिए भी अलग से बनाया हुआ है। वैसे स्टाफ के लिए उधर भी था, लेकिन यहाँ पर भी ये इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और चारों तरफ जो है इधर पूरा ये जो है वो हेड मास्टर का जो रूम है, प्रधानाचार्य कक्ष, वो भी अलग से यहाँ पर बनाया गया। और नीचे जो है वो 2 कमरे अलग से बनाए हुए हैं ताकि नीचे कुछ जो एक्स्ट्रा जो सामान होता है उसको स्टोरेज किया जा सके। तो ये इस तरह से सारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। एक अच्छा बच्चों एक बात बताइए, आप बताएं थोड़ा, आपका जो क्लिनिक है ये अपना जो टॉयलेट है, शौचालय है, वो पूरी तरह साफ़ है? उनमें कोई गंदगी तो नहीं है? कभी आपको फील हुआ हो कि नहीं घर जैसा रखा हुआ है बिल्कुल, जैसे शौचालय जो है वो जैसे घर के शौचालय होते हैं उनको साफ़ सुथरा रखा जाता है, वैसे ही यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की हुई है? ठीक है, ऐसे ही है, कोई कमी तो नहीं है बीच में? है सेटिस्फाइड है सब कुछ ठीक है? चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अब हम ऊपर चलेंगे। अंदर जो है वो SMC कमेटी की एक बैठक चली हुई है, वहाँ पे भी देखेंगे। और थोड़ा ऊपर जो एक क्लास है वहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो आइए वहाँ पे चलते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है, बच्चे के भविष्य की नींव पाठशाला से बनती है। ये कहना गलत नहीं है। अगर हम इस लिखी हुई पंक्ति को सिर्फ पढ़ें और उसको सोचें ना, समझें ना, तो इसके लिखने का कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह की पंक्तियाँ आपको अक्सर जो लिखी हुई हैं वो सिर्फ पाठशाला में ही मिल सकती हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी लिखा हुआ है, विद्या से विनम्रता आती है, परिश्रम ही सफलता का साधन है। और ये यहाँ पर राष्ट्रीय गीत दिया हुआ है, बच्चे यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और भारत का संविधान उद्देशिका, उसके संविधान के बारे में भी बच्चों को पूरी यहाँ पर लिखा हुआ, ताकि वहाँ से बच्चे इसको पढ़कर जो है प्रेरणा ले सकें। और यहाँ पर आइए हम अंदर चलते हैं, क्लासरूम है और बिल्कुल हवादार कमरा है। आमने सामने जो है वो हवा क्रॉस हो रही है, तो काफ़ी खुले रूम है। मतलब एक स्कूल के हिसाब से जो
बच्चों के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए रूम के हिसाब से वो पूरी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। बच्चों आप इस तरह से क्यों बैठे हो? ग्रुप बनाया है आपका? तो आप ग्रुप में कौन क्या पढ़ रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? शाकाहारी। अच्छा शाकाहारी, ठीक। ये शाकाहारी जीव। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 3 रो बनी हुई है, ठीक है? यहाँ पे शाकाहारी कौन से हैं? बकरी शाकाहारी होती है? हैं? शाकाहारी होती है पक्का? आपके घर में है? किसके घर में है? ओ वेरी गुड। अच्छा आपका ग्रुप कौन सा है? मांसाहारी। तो मांसाहारी जीव कौन कौन से होते हैं? छिपकली भी। वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक और भी बनी यहाँ पे रो। और आपका ग्रुप कौन सा है? कौन सा? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन कौन से यहाँ पे बताएंगे मेरे को जरा, कौन कौन से हैं? ओ वेरी गुड वेरी गुड। कुत्ता किसके घर में है? आपके घर में है? आपके घर में है? किसके घर में है? किसके घर में नहीं है? पढ़ा नहीं किसने नहीं है? तो मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, खुली हवा है, ठीक है? गर्मी क्यों लगती? गर्मी तो है, मुझे भी लग रही है। मतलब पूछ लूं क्या पता आपको लग रही हो, हैं? ठीक है, फिर पढ़ो आप, है? ठीक है, वेरी गुड। अभी हम जो है वो विज्ञान प्रयोगशाला 10वीं तक के बच्चों के लिए जो विज्ञान प्रयोगशाला की इसमें जो रूम में जो पूरी व्यवस्था की गई है उसमें आप यहाँ पे देखें। देखो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये प्रयोग जो है वो किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए पूरे इक्विपमेंट हैं यहाँ पर। इक्विपमेंट जो है वो पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर हर चीज़ है, पूरी व्यवस्था है। सामान ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। हाँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। और उसके बाद यहाँ पे ये किस लिए होता है बेटा? इसमें क्या बताते हैं आपको? ये हैं? क्या बताते हैं इसमें आपको? मानव के बारे में, कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां हैं और कौन कौन सी हड्डी से कौन कौन सी जुड़ी हुई है, ताकि जो कैसे जो है मानव शरीर बना हो उसके बारे में बताते हैं ना। ठीक है, ये मतलब इसमें पूरी नॉलेज जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर भी ये इसको कुछ कहते हैं, मतलब जो कागज के ऊपर जो उभरा हुआ होता है ना, इसको अलग से बोलते हैं कुछ, ये क्या नाम लेते हैं? हाँ, अलग से किस पे? थर्माकोल पे बनाए हैं। थर्माकोल पे ये टेबल बना हुआ है एलिमेंट का। इसमें जो है बच्चों को पूरी जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर ये बच्चों की फाइल्स वगैरह सामान मुझे लगता है यहाँ पे भरपूर है। मेरे को लगता है इतने बच्चे होंगे यहाँ पर जितना सामान है बच्चों को सामान की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल करना होता है उस प्रैक्टिकल को करने के लिए जिस सामान की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर पूरी तरह से अवेलेबल है, मौजूद है। ये नहीं है कि बच्चे खाली इक्विपमेंट लेके जो है वो प्रैक्टिकल करें। यहाँ पर ये छोटी छोटी नलियों को डालने के लिए बॉक्सेस वगैरह जो इक्विपमेंट होते हैं, खैर मैं भी नहीं जानता कि इन बॉक्सेस को क्या बोलते हैं, मैं तो बॉक्स ही बोलूँगा इनको। तो ये सारे जो है ये सारा सामान यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया गया है बच्चों के लिए। छोटी छोटी नलियाँ जो है जिनसे वो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हम पूरा सामान है यहाँ पे। अभी कुछ नया सामान भी आया होगा तो अंदर इसमें डिब्बे में पैक ये भी, तो ये इस तरह से पूरा सामान है यहाँ पे। और ये इधर चार्ट भी दिया हुआ है, मानव शरीर रचना, नाड़ी मंडल, तो उसका पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनको पूरी नॉलेज दी जा सके एक इंसान के शरीर के बारे में, कि कैसे कौन सा अंग कहाँ जुड़ा है, क्या क्या इसमें सिस्टम होता है, कौन सा अंग क्या काम करता है। तो उसमें बच्चों को पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। चारों तरफ जो है वो चार्ट लगे हुए हैं, एक अलग से चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे बच्चों को। बच्चों इसके बारे में क्या है, ये क्या है बताएंगे आप जरा? क्या चीज़ है ये? हैं? क्या है ये?
इंसान का क्या है, खोपड़ा, दिमाग है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आप आते रहते हो प्रैक्टिकल डेली को होता है आपका, आपको होती है ना आपकी क्लास, प्रैक्टिकल की क्लास होती है ना आपकी? ठीक है, आप करते हो हैं? ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर जो है वो आज पर एनुअल के हिसाब से जो एक SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक होती है, जिसमें बच्चों के जो माता पिता हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए। चलो हम अंदर देखते हैं जाकर के कितने बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़ा उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के माता पिता जो है वो उनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो है सबको एंटर किया गया है, ताकि बच्चों के जो माता पिता हैं वो स्कूल की कमेटी में आए और वो सारा यहाँ पर बच्चों को किस तरह से आगे क्या व्यवस्थाएं दी जाएंगी उसके बारे में पूरी चर्चा होती है। तो इसमें जो मुखिया जो होते हैं वो स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी देखरेख में ये सारी स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो सारी व्यवस्थाओं का समाधान की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र 2017-18 के लिए SMC स्कूल प्रबंधन समिति का जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसका गठन करना है। इस बैठक में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस विद्यालय में अपना विश्वास व्यक्त किया और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इस विद्यालय में भेजा। इस बात के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों के हित के लिए जो भी कार्य हमारी टीम को करना होगा उसके लिए हमारी टीम सदा तैयार रहेगी। इस विद्यालय के अंदर हमारी पूर्व समय में जो उपलब्धियां हैं वो सारी केवल विद्यालय के स्टाफ की उपलब्धियां नहीं हैं, उस सब में आप लोगों का योगदान है। पूर्व की जो SMC है वो विद्यालय प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। इसके लिए मैं पुरानी प्रबंधन समिति का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमें नई समिति का गठन करना है। उस समिति को हमारे साथ किस तरह से सहयोग करना है, विद्यालय के विकास में क्या क्या कार्य किए जाने हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आज जो नई कार्यकारिणी बनी है वो पूर्ण रूप से छात्र हित के लिए कार्य करेगी और विद्यालय हित के लिए कार्य करेगी, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मोटे तौर पे स्कूल की बिल्डिंग के बारे में और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं पर्सनली तौर पे भी एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो मैं तो नहीं जानता कि क्यों ना वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से परहेज करते हैं। आप सबको भी पता ही है इसके बारे में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल में भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप जिस मर्जी सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ की फैसिलिटी है। बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, आप अंदर देख सकते हैं। पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको विवरण दे चुका हूँ। आप थोड़ा सा नजदीक जाकर इस वीडियो को थोड़ा सा कैप्चर कर लेंगे, इसके ऊपर जो है क्या चल रहा है, किस तरह से इसको बताया जा रहा है। या थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर कर लें इसको, वीडियो को। किस बारे में है बेटा ये वीडियो, किस बारे में है ये है? अच्छा,
हाँ, तो ये मतलब हिंदी का है, ये हिंदी का पीरियड है, ठीक है। तो ये हिंदी का पीरियड है और ये वीडियो के द्वारा जो है इनको पूरा उसका मतलब उदाहरण के तौर पे इनको बताया जा रहा है। तो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ये यहाँ पर देखो बच्चे, धूप है, कितनी धूप है। अगर घर पे ये बच्चे होते तो कभी इनको खेलने नहीं देते, लेकिन यही तो बचपना होता है। जब धूप में भी बच्चे निकलेंगे, थोड़ा उनका शरीर खुलेगा। जब बच्चे इस तरह से खेल कूद नहीं करेंगे स्कूल में, सिर्फ पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, बच्चे का करियर कौन सी साइड कौन सी तरफ जो है मुड़ जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये देखो कितना खुला ग्राउंड है और बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं और इतनी धूप है, लेकिन बच्चों को आनंद आ रहा है खेलने में। तो यही जो है वो स्कूलों में इसी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो दी जाती हैं बच्चों को। तभी तो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वहाँ पर बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। बच्चा खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है और हर अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल का, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं, जो बच्चों को सुविधाएं हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। और ये हर माँ बाप का ये अपना अपना एक नज़रिया होता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ दें, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। ना ही हम इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद भी नहीं है कि हम कोई इसके ज़रिए जो है वो किसी को ये संदेश दें कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ या सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। ये निर्णय करना आपके ऊपर है, ये इसके लिए हम आपको नहीं बोल सकते। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बोलो, करो, किसने करना है शुरू? भोजन मंत्र ऊंचे वाले बोलो। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहवि ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन कर्तव्यम ब्रह्म समाधिना ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु शरीरं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आराम से, हाँ, आप लोगों की भी वीडियो आएगी तो ऐसा नहीं करना, 12,000 क्या होगा, छुट्टी मिलेगी है ना, ऐसे बोल देंगे कि आराम से खाओ। कि पूरी यहाँ पे हर तरह के जो सांसारिक जो संदेश होते हैं बच्चों को, वो यहाँ पर लिख कर जो है वो स्कूल में दिए गए हैं। खैर हर स्कूल में दिए होते हैं ये, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा के का जो स्थान होता है वहाँ पर इन सब चीज़ों का होना बहुत अति आवश्यक होता है। तो ये सारे यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड है, बच्चों को कोई भी संदेश देना है, कोई अहम जानकारी स्कूल से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, जो डेट शीट बच्चों की या परिणाम निकल रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट्स निकले हैं, तो उसकी पूरी नोटिस बोर्ड के थ्रू जो है उनको पूरी जानकारी दी जाती है। और ये मयूर इको क्लब राजकीय उच्च पाठशाला पंतेड़ा, यहाँ पर इको क्लब की भी पूरी व्यवस्था है। बच्चों को मुझे नहीं लगता, मुझे अपने आप से नहीं लगता है कि किसी स्कूल में किसी चीज़ की कोई कमी रखी गई हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और इसके साजो सजावट तक का अगर हम देखें तो फूलों की क्यारियों से पूरे गमले अच्छी तरह से बनाए गए हैं। एक बहुत घर की तरह एक अच्छा माहौल जो है वो बच्चों को दिया गया है।
इस तरह से ये मैं आपको सारी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जो है वो पंतेड़ा के बारे में दे चुका हूँ। और फाइनली मैं आपको दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे शौचालय की पूरी व्यवस्था है। सामने आप मुख्य अध्यापक जी का कक्ष है वो देख रहे हैं और सामने गेट है, तो पूरा खुला माहौल है और इस तरह से जो है वो पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो आपका धन्यवाद और हमारे स्कूल की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।